मलक रियाज ने तो खुद से कई दफा इस बात का जिक्र कर रखा है कि वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को फंड कर चुके हैं, लेकिन नौजवानों को एट द एंड मिलता ठेंगा ही है। दूसरा तरीका एक मुकम्मल गोरख धंधा है। सियासी जमातों का असल धंधा तब चल पड़ता है जब सेनेट के मेंबरान बनाए जाते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज की टॉप लीडरशिप को ये कहते जरूर सुना होगा कि वो इलेक्शन में नौजवानों को पार्टी टिकट देकर ईवानों तक जरूर पहुंचाएंगे। क्या ही अच्छी बात है, लेकिन नौजवानों को एट द एंड मिलता ठेंगा ही है, जिसकी ताज़ा मिसाल मौजूदा इलेक्शन में भी देखने को मिल रही है। इसकी बड़ी वजह नौजवानों का खाली जेब या खाली बैंक अकाउंट होता है, क्योंकि पार्टी टिकट दिए ये बांटे नहीं जाते बल्कि खरीदना पड़ते हैं। जब टिकट्स की खरीदारी होती है तो ये पैसा पॉलिटिकल पार्टीज की आमदनी होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पार्टियों की आमदनी के दो जराए हो सकते हैं। एक जरिया तो यही साफ शफाफ तरीका कि पार्टी अपने नुमाइंदों को इलेक्शन के टिकट बांटे और पैसा बनाए, लेकिन दूसरा तरीका एक मुकम्मल गोरख धंधा है, जिसके बारे में आगे जाकर बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुहैया की गई तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 2024 के इलेक्शन में उम्मीदवारों से कौमी असम्बली की सीटों के लिए 2 लाख और सूबाई असम्बली की सीटों के लिए 1-1 लाख रुपए वसूल किए हैं, जबकि जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवारों से कोई रकम वसूल नहीं की, जबकि दूसरी पार्टीज ने तफसीलात अभी पब्लिक नहीं की। अगर हम 2018 के इलेक्शंस की बात करें तो उस वक्त की सबसे मकबूल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन इंतखाबात में पार्टी टिकट की मद में 47 करोड़ 80 लाख रुपए जमा किए, क्योंकि उसके 2017 और 18 में जमा होने वाली मजमूई फंड का 45% था, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 14 करोड़ रुपए जमा किए, जो कि उसके 2017 और 2018 के जमा होने वाले फंड का 95% था। और इसी साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9 करोड़ रुपए बनाए। 2018 के इंतखाबात की बात करें तो खुद को नौजवानों की पार्टी कहने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 16% नौजवानों को टिकट दिए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 17% और मुस्लिम लीग नून ने 13% नौजवानों को राजी किया। दोस्तों, ये तो था साफ शफाफ पैसा कमाने का तरीका। आइए चलकर जरा गोरख धंधा समझने की कोशिश करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 2 लाख रुपए में नेशनल असेंबली और 1 लाख रुपए में सूबाई असेंबली के टिकट खरीदना माकूल सौदा है, लेकिन ये हाथी की दांतों की तरह है, जो दिखाने में और खाने में और होते हैं। असल में सियासी जमातें अपने किसी मोहरे के जरिए से नेशनल असेंबली के टिकट, सूबाई और सेनेट के टिकट्स ब्लैक में करोड़ों में बेचती हैं। सऊद शाह, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, जो अपने आप को बतौर नौजवान नेशनल असेंबली का उम्मीदवार समझते थे, उन्होंने मुबैना तौर पर अपनी ही पार्टी पर इल्जाम लगाया है कि पार्टी के टिकट 4 करोड़ में बेचे जा रहे हैं। और ये टिकट यकीनन खाली जेब के साथ कोई नौजवान तो नहीं खरीद सकता, बल्कि कोई बिजनेसमैन ही खरीदेगा, ताकि असेंबली में जाकर करप्शन करके इन्वेस्ट शुदा रकम को रिकवर करने के साथ साथ मजीद पैसा बनाया जाए। सियासी जमातों का असल धंधा तब चल पड़ता है जब सेनेट के मेंबरान बनाए जाते हैं। आपको याद होगा कि नून लीग के परवेज रशीद ने तहरीक इंसाफ पर मुबैना तौर पर 15 करोड़ रुपए में सेनेट की सीट्स बेचने का इल्जाम लगाया था। दोस्तों, आप अभी तक मुझे यकीनन को पटवारी या जाला समझ बैठे होंगे, क्योंकि अभी तक मैं आपको तहरीक इंसाफ की करप्शन की दास्तानें सुनाए जा रहा हूँ। दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीगी रहनुमा व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि इस तरह के वाकयात उनके खिलाफ बहुत कम रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा सियासी जमातों की आमदनी का एक बड़ा जरिया और बड़ा गोरख धंधा जो है वो अतियाज या डोनेशन की मद में हासिल किया गया पैसा होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता 13 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अतियात की मद में 2.5 अरब, जबकि मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल तरतीब 64 और 80 करोड़ रुपए जमा किए। दोस्तों, और ये वो नंबर्स हैं जो पब्लिक किए गए हैं। पर्दे के पीछे या आवाम से ओझल क्या मामलात हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसके साथ साथ ये पार्टियां अपने फंड्स पर सूद की मद में भी पैसा हासिल करती हैं। मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सालाना तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तलिफ बैंकों में रखे गए फंड्स पर सूद की सूरत में वसूल किया। इसके अलावा हर पार्टी के इन्वेस्टर्स भी होते हैं, जो खासकर इंतखाबात के दिनों में विनिंग पार्टी पर दिल खोल कर खर्च करते हैं और बाद में अपने हक में कानून साजी करवाकर पैसा वसूल करते हैं। ये सियासी पार्टियां चाहे आपस में कितना ही लड़ते हुए या गुत्थम मुकत्था नजर आए आपको, लेकिन इनके इन्वेस्टर्स एक जैसे ही होते हैं। मिसाल के तौर पर एलिजिबली बड़े इन्वेस्टर्स में हाजी मलक रियाज साहब, बहरिया टाउन वाले, अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी साहब,
के इलेक्ट्रिक के सैयद मुनिस अब्दुल्ला साहब और जहांगीर तरीन जैसे लोग इन पार्टीज की इन्वेस्टमेंट में पेश होते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी साहब ने 2012 में वुटन प्लेस यूके में एक फन फेयर अरेंज किया, जिसमें एक क्रिकेट मैच भी रखा गया और मेहमानों के लिए जरूरी था कि वो 2000 पाउंड से 2500 पाउंड की फीस अदा करके ये मैच एंजॉय कर सकते हैं। और ये कहा गया था कि ये सारा फंड इकट्ठा होकर एक फिलैंथ्रोपिक कॉज यानी कि बतौर चैरिटी इस्तेमाल होगा। खैर, बाद में आरिफ नकवी साहब पर मुबैना तौर पर इल्जाम लगा कि उन्होंने अबू धाबी के रॉयल फैमिली के मेंबर शेख नेहान के जरिए से मैच में इकट्ठे होने वाले 2 मिलियन पाउंड तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी फंड दिया। और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई फॉरेनर किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं दे सकता। इसी की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ पर फॉरेन फंडिंग केस भी बना। दोस्तों, द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक आरिफ नकवी ने ही के इलेक्ट्रिक में मौजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद शेयर्स, जो कि करीबन कोई 24% के हैं, उनको खरीदने के लिए उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को 20 मिलियन US डॉलर देकर शेयर्स खरीदने की कोशिश की। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी के बाद ये डील कैंसिल हो जाती है। मलक रियाज ने तो खुद से कई दफा इस बात का जिक्र कर रखा है कि वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को फंड कर चुके हैं, जिसकी मौजूदा मिसाल अलकादिर ट्रस्ट की सूरत में आपको मिलती है। दोस्तों, अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब के प्रोजेक्ट्स के हवाले से तो तकरीबन हर पाकिस्तानी जानता है कि उन्होंने कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स किया या डोनेशन दी और बदले में अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे फायदा पहुंचाया। तो पाकिस्तानी सियासत का जो गोरख धंधा है, इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए कम है। तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। आज का जो वीडियो है इतना ही। आखिर में आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है और हमारा अगर आप हौसला या खून बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमारे इस नए चैनल को जरूर लाइक या फॉलो या सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम ऐसी वीडियोस और ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।